Good morning, dear students. Today I am going to explain the remaining part of chapter 3rd, the glimpses of past. Point number 8 देखेंगे हम लोग. Point number 8 है revolt. Revolt मीन्स क्या होता है? विद्रोह. कब का विद्रोह? 1857 का विद्रोह. इसमें कहा जा रहा है कि then there was a violent outbreak at मेरठ. तो ये सिचुएशन होने के बाद, है ना, कि लोगों को जब ये पता चला कि ब्रिटिश उसे क्या करवा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा वायलेंट हुआ. कहां पे? मेरठ में. उसके बाद कह रहा है ये फिगर देखिए, इसमें कह रहा है द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली. सिपाहीज मतलब सिपाही. जो भी सिपाही थे वो किधर की तरफ कूच कर दिए? दिल्ली की तरफ. लॉन्ग लिव आवर एम्पेरर बहादुर शाह. और सब लोग नारा लगा रहे थे कि लॉन्ग लिव आवर एम्पेरर बहादुर शाह. यानी बहादुर शाह जो है वहां से लीड कर रहे थे. कहां से? दिल्ली से. फिर आगे, यानी लॉन्ग लिव आवर एम्पेरर बहादुर शाह मतलब क्या हुआ कि बहादुर शाह की जय हो, जयकारा लगा रहे थे लोग. फिर नेक्स्ट फिगर में देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट फिगर में क्या हो रहा है? इसमें कह रहा है कि द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर. यानी चारों तरफ जो है ये रिबेलियन, जो विद्रोही जो थे, जो विद्रोह कर दिए थे ब्रिटिश के खिलाफ, वो फैल गए, चारों तरफ फैल गए. फिर इसमें क्या होता है? इसमें कह रहा है कि मेनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वेयर सोर. तो बहुत सारे जमींदार जो थे उनका जो भूमि था वो छीन गया था. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश की नीति ही वैसी थी, उसके कारण छीन गई थी. अतः वे भी इस बात से क्या थे? कुपित थे, गुस्साए हुए थे. सोर मतलब गुस्साए. The white man's rule must end. तो कहता है ये जो गोरे लोगों का जो शासन है वो अवश्य क्या होना चाहिए? समाप्त होना चाहिए. तो कुछ लोग कहते हैं yes we will help you, कि ये जमींदार कहते हैं कि हाँ हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे इन लोगों को इंडिया से बाहर भगाने में. अब आते हैं नेक्स्ट पेज में. पॉइंट नंबर 9. पॉइंट नंबर 9 में है द फाइट फॉर फ्रीडम. द फाइट फॉर फ्रीडम 1857. स्वतंत्रता संग्राम, है ना. स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था उसके बारे में कहा जा रहा है कि मेनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वेयर बिटर. तो कई भूतपूर्व शासक जैसे कि लखनऊ की बेगम हजरत महल जो थी वो भी काफी बिटर थी, गुस्साई हुई थी. द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम. और ये कह रही है कि ये गोरे जो हैं मेरा राज्य छीन लिए हैं. इसमें कह रहा है कि पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपुल. यानी पॉपुलर लीडर्स जो मौलवी अहमदुल्ला थे, कहां से? फैजाबाद से. उन्होंने लोगों को कहा, क्या कहा? राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड. कहा कि भाइयों जागो, ये जो गोरे लोग हैं वो हमारे जमीन छीन रहे हैं, है ना, हमारे जमीनों को छीन लिया है. तो ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर्स. तो ये जो है विदेशी यानी जो गोरे थे उनके खिलाफ इस आंदोलन में कूद पड़े. फिर इस फिगर में कह रहा है नीचे
द पीपुल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। सभी जगह से लोग जो हैं गुस्सा के उनके खिलाफ खड़े हो रहे थे, है ना। कहां से? बरेली से, कानपुर से, इलाहाबाद, हर स्थान से लोग उमड़ने लगे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इस फिगर में देखते हैं हम लोग, इसमें कह रहा है कि अजीमुल्ला खान टोल्ड तांत्या तोपे। अजीमुल्ला खान जो है तांत्या तोपे से कहते हैं, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये कहते हैं कि हमारे जो लीडर हैं वो कौन है? पेशवा नाना साहब हैं। इस इंडिपेंडेंस वॉर में वही हम लोग को लीड करेंगे। द पैट्रियोट्स pounced upon the British and fought pitched battle all over North India। तो तांत्या तोपे को उन्होंने अपना नेता चुन लिया। कह रहा है कि जो पैट्रियोट्स थे, जो देशभक्त थे, अंग्रेजों पर टूट पड़े, है ना, और उत्तर भारत में क्या हुआ? अस्थायी युद्ध लड़े, है ना, उत्तर भारत में अस्थायी युद्ध लड़े। फिर इस फिगर में कह रहा है कि 80 years old कुंवर सिंह of बिहार received a bullet in his wrist। बिहार के जो 80 वर्षीय कुंवर सिंह थे, उनकी कलाई में, रिस्ट मतलब कलाई होता है, कलाई में क्या लग गया? गोली लग गया, बुलेट लग गया। ये कुंवर सिंह है। ये कहते हैं कि मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। तो उन्होंने गंगा माँ से कहा कि माँ गंगा, ये हमारा आखिरी भेंट है तुम्हारे लिए, और उन्होंने अपनी हाथ काट के गंगा माँ को अर्पित कर दिया, क्योंकि उस समय बुलेट निकाला नहीं जा सकता था। बुलेट अगर रह जाता तो जहर सारे शरीर में फैल जाता, इसलिए उन्होंने अपना हाथ ही काट दिया। ऐसे बहादुर थे हमारे वीर कुंवर सिंह, और वो बिहार से थे। तो इस तरह से ये शॉर्ट में था ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट एच.डी. सावंत, है ना। तो ये एच.डी. सावंत जी ने ये लिखा है, और ये हमारे फ्रीडम मूवमेंट से लिया हुआ कुछ पार्ट है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। डेट्स ऑल, थैंक यू।